नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस रायपुर लौटे। उन्होंने वहां पर प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सीएम के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी रायपुर लौटे हैं। 2.5 साल के कार्यकाल के सवाल पर सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने और हटाने का काम हाईकमान करता है और जिस दिन मुझे इस्तीफा देने का निर्देश दिया जाएगा उस दिन मैं दे दूंगा। सीएम ने यह भी कहा कि इस पर 1 लाख बार सवाल पूछा जाएगा तो भी मेरा जवाब वही होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य सरकार के कामकाज, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव समेत अन्य राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की। बाद में जब मीडिया ने छत्तीसगढ़ में सीएम पद के 2.5 साल के कार्यकाल पर सवाल किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये सवाल तो मीडिया को हाईकमान से पूछना चाहिए। सीएम बनाने और हटाने का काम हाईकमान करती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हाईकमान ने मुझे शपथ लेने के निर्देश दिए थे। जिस दिन हाईकमान मुझे इस्तीफा देने के निर्देश देगा उस दिन इस्तीफा भी दे दूंगा। ये सवाल मेरे स्तर का नहीं है, ये तो आप हाईकमान से पूछिए, क्योंकि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो बनाने हटाने के काम जो है वो हाईकमान करते हैं। अब वो जिस दिन कहेंगे कि आपको नहीं रहना है, कोई दूसरा बनेगा, तो उस दिन दूसरा बन जाएगा, उसमें क्या है। दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव एक साथ विशेष विमान से रायपुर लौटे। एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के कारण महीनों बाद दिल्ली जाना हुआ। इस दौरान कई प्रमुख नेताओं से सौजन्य मुलाकात भी हुई। निगम मंडल की दूसरी सूची को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आला कमान का आदेश आ जाए तो जारी भी कर देंगे। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने कोरोना संबंधी सभी निर्णय स्वयं लिए हैं और जब स्थिति बिगड़ी तो राज्यों पर छोड़ दिया गया। जो 4 अप्रैल को आसाम चुनाव के बाद आया, उसके बाद कहीं निकला भी नहीं था, पहली बार निकलना हुआ। एक औपचारिक मुलाकात प्रियंका जी से और पुनिया जी से, कार्यक्रमों के बारे में, शासकीय कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी और निगम मंडल के बारे में चर्चा हुई। तो आप वैक्सीन दीजिए, हम नहीं लगाएंगे तब हम पे दोष मढ़िए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों को शामिल नहीं किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि PM मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद को मंत्री बनाने लायक नहीं समझा। ऐसे में निकम्मे कौन लोग हैं, केंद्र में बैठे लोग या यहाँ के लोग? हर बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को सांसद देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान क्या है? तो निकम्मे कौन लोग हैं? वो लोग, केंद्र में बैठे हुए लोग, यहाँ के लोग। वैक्सीन से लेकर खाद की कमी तक सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल भी बताया। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग के बाद अब धरना प्रदर्शन तेज होने लगा है। भाजपा लगातार राज्य सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर हल्ला बोला है। प्रदेश कांग्रेस केंद्र सरकार पर महंगाई को कंट्रोल करने में विफल होने का आरोप लगा रही है, तो इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी है, जिसमें प्रमुख रूप से साइकिल रैली का आयोजन है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा कर सत्ता हासिल की। आज 2.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने शराबबंदी की ओर एक भी ठोस कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए भाजपा को मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक और मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी शराबबंदी पर प्रदर्शन का ढोंग कर रही है। महंगाई को लेकर आने वाले समय में जनता भाजपा से जवाब मांगेगी। जो चुनावी वादे थे इनके, वो एक भी वादे पूरा नहीं हुए हैं। इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये महंगाई का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं। ये शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इनको हम लोग निवेदन किया है, विधायक हमको हमारा जो कमेटी बनाया है उसमें आओ सुझाव दो। इनको सुझाव देना छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। महंगाई का ध्यान भटकाने के लिए काली धरू ये फर्क नहीं पड़ना है। इन लोग कितना चाहे कोई भी घेराव करे, जब महंगाई से आम आदमी परेशान है तो अब उनका ध्यान कैसे भटकाना है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये नए नए प्रकार के आयोजन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता इनको समझ चुकी है।
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री इंदु बाला गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल प्रमुख रूप से शामिल हुए। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी ठाकुर ने बताया कि बैठक में शराबबंदी और छत्तीसगढ़ में महिलाओं और युवतियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ की महिला मोर्चा की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हो रही है। कोरोना के कारण बहुत छोटी सी एक बैठक यहाँ आयोजित की गई है। उसमें प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य और प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी पदाधिकारी हैं वो लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए कांग्रेस का 70 साल का कार्यकाल जिम्मेदार है। एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे इंदु बाला गोस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस कोरोना काल के आर्थिक संकट की स्थिति में भी मोदी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन ये प्रेशर कांग्रेस से उठाने चाहिए, जिन्होंने 70 साल तक एक मुश्त इस देश पर राज किया और उसके बाद भी गरीब अभी भी गरीब है। कश्मीर की समस्या है, देश की बाउंड्री की समस्या है। ये अगर इस देश को दी तो किसने दी? कांग्रेस ने। कांग्रेस को हमारे से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश में नहीं विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। शराबबंदी की मांग को लेकर भाजयुमों ने आज रायपुर में कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पीटीआई मैदान में इकट्ठा हुए भाजयुमो कार्यकर्ता जैसे ही राजीव भवन के लिए रवाना हुए, पुलिस ने उन्हें मैदान से निकलते ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। वहीं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। गंगा जल की कसम खा के उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज 2.5 साल पूरे होने को आ रहे हैं। उसने शराबबंदी तो की नहीं, उल्टा अलग अलग माध्यम से, होम डिलीवरी के माध्यम से सरकार और लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए आसानी का माध्यम बनाया है। हर एक कांग्रेसी के घर चिट्ठी भेजेंगे, मैन टू मैन बात करेंगे कि आपने जो वादा किया था, आपकी जो सरकार ने वादा किया था, उसके पूर्ण करें। रायपुर जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज पेट्रोल डीजल महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बाइक को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले भाजपा कार्यालय कार्यालय परिसर का घेराव करने निकले पदाधिकारियों को पुलिस ने मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास ही रोक दिया। इस दौरान युवा कांग्रेस और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र की सरकार जब तक पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम नहीं करेगी, तब तक केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस आम जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ती रहेगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। बलरामपुर जिले में आज कांग्रेसियों ने कई माध्यमों से विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम पेट्रोल पंप में जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवाए। जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने इस प्रदर्शन की शुरुआत की और साइकिल से पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पेट्रोल पंप के सामने जाकर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। उधर महासमुंद में भी पेट्रोल और डीजल सहित महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान साइकिल रैली निकाली गई। नियमित करने की मांग को लेकर विभिन्न विभागों के अनियमित कर्मचारियों ने रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में भी अनियमित कर्मचारियों ने मशाल रैली निकाली। उनकी रैली में 54 विभाग के कर्मचारियों सहित तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने सरकार की नीतियों के विरोध में मुंडन भी करवाया। तुमको करना होगा। बंद करो। पार या पार नियमित करे सरकार,
क्योंकि ये 2.5 साल से इतना परेशान हो गए। सरकार ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। नियमितीकरण तो दूर, 5000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जो वादा था वो वादा खिलाफी कांग्रेस पार्टी ने की है। इसके खिलाफ में हमने मशाल रैली निकाला है और ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आगे हम 7 चरणों में वृहद महाआंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार के हाथ में अभी भी है कि हम अनियमित कर्मचारी को नियमित कर दे समय रहते। हम मांग करते हैं प्रदेश की सरकार से, आप तत्काल इस पर डिसीजन लीजिए और उनको नियमित कीजिए, अन्यथा आम आदमी पार्टी भी इस लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ेगा। दुर्ग में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 2 लड़कियों के साथ ही दलाल को भी गिरफ्तार किया गया। दलाल मनीष के तार दिल्ली से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वो दिल्ली में बैठकर अपने आकाओं के इशारे पर अलग अलग राज्यों से लड़कियां लाकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक रैकेट चलाता है। गिरफ्त में आई 2 लड़कियों में से एक कलकत्ता और दूसरी लखनऊ की बताई जा रही है। वहीं लड़कियों के मोबाइल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। देर रात दुर्ग के सुपेला नेहरू नगर के एक होटल में रेड मारकर पुलिस ने 2 लड़कियों के साथ मनीष नाम के इस दलाल को भी पकड़ा है। दलाल नागपुर के मोमिनपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। एक होटल में सेक्स रैकेट के कुछ मेंबर्स के होने की सूचना मिली थी, जिसपे महिला थाना प्रभारी के माध्यम से पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई है और उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट करके आज रिमांड में भेजा जा रहा है। भिलाई में गोली की आवाज से दहशत का माहौल है। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चौक चौराहों में फायरिंग कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात भिलाई के नेवई भाटा क्षेत्र में 4 टंकी के पास फायरिंग की खबर सामने आई। आरोपी 3 बार फायरिंग कर यहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। वहीं पुलिस का कहना है कि गोली चलने को लेकर हल्ला है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय लोग गोली की आवाज सुनने की बात जरूर कह रहे हैं। गोलीकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह पर छापेमारी भी कर रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के समय आरोपी नशे में था। सेम ग्रुप ही है जिन्होंने पहले घटना करी है और इस पे हमारी सारी टीम्स लगी हुई हैं और उम्मीद है जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। और जो है वो उसी लगभग सेम ग्रुप के लोग हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी प्रोग्रेस आएगी। लगभग 3.5 महीने बाद दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के पट आम और खास लोगों के लिए खुल चुके हैं। मंदिर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुला रहेगा। वहीं मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। रविवार को मंदिर खुलने से पहले ही लोग यहां पर पहुंचने लगे थे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते मंदिर के सिंहद्वार में कोतवाली पुलिस की तैनाती भी की गई है। वहीं कोविड संक्रमण को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भक्तों के लिए भी जारी किए गए हैं, जिनका पालन न करने पर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।